उसके बाद हम लोग करें बहस, क्योंकि अभी अभी मैंने सुना। आप एक बार बयान सुनवाओ, पूरा सुनवाना, जिसमें उन्होंने ये भी कहा साथ में, नहीं तो मैं सुनवा दूंगा। सुनवाओ आप बयान पहले। नहीं, मेरे पास उसका पूरा टेक्स्ट है, मैं लगातार ग्राफिक्स है वो चल रहा हूँ, वो चल रहा है एग्जैक्टली पूरा का पूरा बयान चल रहा है जिसमें टेक्स्ट नहीं चाहिए ना नहीं मेरा जो राम गोपाल ने बोला है वो मैं आपको अभी रुको ना। देखो ये जो हिंदू मुसलमान करके भाजपा को फायदा पहुंचाना चाहता है ना, ये आपका चैनल, इसको भी मैं एक्सपोज कर। ये देखिए अब आप इसमें आ गए सर। आप वास्तु दोष मतलब इसका नक्शा खराब है बोला है कि नहीं बोला, बताइए ना सर। मैं पूरा भी आपको दिखाता हूं सर। अगर मैं कह रहा हूं किसी चैनल विशेष पे, भाई अगर चैनल विशेष पे जो है आप चैनल विशेष के व्यक्ति पर आप जो बयान देते हैं, फिर तो वो उसकी प्रॉपर्टी हो गया ना, मैं उसको तो नहीं करूंगा। भाई हमारी जो बात हुई, हमारे से जो बयान दिया गया, मैं उसको कोट कर रहा हूं। मैं आपको बता, बेकार है। मैं उस बयान वास्तु के हिसाब से नहीं बना है। सुनो मेरी बात, मैं आपको बताता हूं। सुनो मैं पूरा बताता हूं ना सचिन भाई। ये जो हिंदू हम रोज राम के दर्शन करते हैं, उन्होंने कहा कि हम रोज राम के दर्शन करते हैं। मंदिर के मामले में उन्होंने क्या कहा कि वास्तु खराब है। ये किसी भी आदमी का विषय हो सकता है, मैं उनको बचा नहीं रहा हूं। पहली चीज मैं बता देता हूं आपको, ठीक है ना, मैं किसी को नहीं बचा रहा हूं उसका जवाब। लेकिन उन्होंने कहा हम तो रोज राम के दर्शन करते हैं, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ सर, कि जो लोग रोज राम के दर्शन राम के दर्शन तो हर राम के दर्शन तो हर राम भक्त, सुरेंद्र भाई राम के दर्शन तो हर राम भक्त, जब ये कोर्ट में मामला था, जब वहां पर मंदिर मस्जिद विवाद था, तब भी वो करता था व्यक्ति। हर एक के घर में राम थे, इसमें तो कुछ है ही नहीं। पता बिल्कुल थे ना। लेकिन ये दिक्कत जो है तभी क्यों शुरू हुई जब कोर्ट से पूरा फैसला आ गया। सचिन अरोड़ा साहब, मैं आपके ऊपर, मैं जिम्मेवारी से आपके और आपके चैनल के ऊपर आरोप लगा रहा हूं, और मैं आरोप लगा रहा हूं कि आप एक तरफा बात कर रहे हैं। मैं आरोप लगाता हूं आप लोगों के ऊपर कि जब उसने क्या नाम राम गोपाल ने यह कहा कि मैं रोज राम के दर्शन करता हूं, अगर आपके उसमें है तो बताओ मुझे। बिल्कुल चल रहा है सर, आप मुझे बिल्कुल चल रहा है सर। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि राम गोपाल उनका पहला नाम राम है, तो इससे क्या एक छूट मिल जाती है सर, इससे छूट मिल जाती है। अरे भाई पहले सुनो ना, और लगातार आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं जिस तरीके से आप देखिए सर, ऐसा है कि नहीं सर, आप क्यों सर्टिफिकेट देंगे चले जाएंगे, देखो आप सर्टिफिकेट देंगे चले जाएंगे सर। मैंने आपको कहा, मैंने आपको सर्टिफिकेट सर, मैंने आपको सर्टिफिकेट दिया कि कौन सी ऐसी। मैं सर्टिफिकेट नहीं देने वाला, आप अभी दिया दे रहे हो सर, मैंने नहीं दिया सर, मैंने नहीं दिया पार्टी को, मैंने नहीं दिया सर। सर्टिफिकेट दे रहे हो, कह रहे हो कि साहब किसके वकील थे, नहीं थे आपने सर्टिफिकेट दिया वकीलों का, कपिल सिब्बल का। अरे नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि आप, इसका मतलब तो उस देशद्रोही माइक एंडरसन के वकील अरुण जेटली थे, जिसने यूनियन कार्बाइड में हजारों लोगों की हत्या हो गई, उसके वकील तो माइक एंडरसन थे। सरदार बेन सिंह के वकील जिन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या करी, उनके वकील तो वो थे अपना ये जो राम जेठमलानी थे, भाजपा के राज्यसभा सांसद, पीएन लेखी थे, मीनाक्षी लेखी के पिताजी। आप जिन्होंने सरदार बेन सिंह की, सतवंत सिंह ने जो आतंकवादी थे, जिन्होंने इंदिरा जी की हत्या करी थी, उनके वकील पीएन लेखी थे, मीनाक्षी लेखी के पिताजी। और क्या नाम ये क्या नाम है उसका, अपना राम जेठमलानी थे। आप बात समझो, माइक एंडरसन का वकील था अरुण जेटली। आप बताओ मेरे को, ये सब चीजें मत करो। हिंदू मुसलमान, ये चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, आपको भाजपा को जिताना है, आपका निजी मत है। मैं तो कह रहा हूं 55 साल तक आप जीतते रहे, तब भी मैं ऐसी एंकरिंग करता था सर, ऐसे ही सवाल पूछता था। आप बात कर रहे हो ना, तब भी मैं ऐसे ही सवाल पूछता था, तब भी मैं सुरेंद्र भाई, तब भी मैं ऐसे सवाल पूछता था, तब भी आप ऐसे ही बैठते थे। आप समाज में आग लगाने का काम कर रहे हो। ठीक है, मैं एक ब्रेकिंग ले लूं। फर्रुखाबाद में सीएम योगी की एक रैली, एक सेकंड वापस आ रहा हूं। फर्रुखाबाद की रैली में सीएम योगी ने कहा है कि अब चुनाव राम भक्तों रामद्रोहियों के बीच हो गया। एक तरफ राम भक्त हैं, दूसरी तरफ रामद्रोही हैं। विपक्ष वाले कहते हैं हमारी राम मंदिर में आस्था नहीं है, विपक्ष के लोग राम मंदिर को बेकार बता रहे, ये कह रहे हैं सीएम योगी। पूरा चुनाव आज राम भक्तों के बीच में, रामद्रोहियों के बीच में बढ़ करके रह गया है। एक तरफ राम भक्त है,
जो कहते हैं हम भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के सम्मान के लिए गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं के उत्थान के लिए, गरीब कल्याण के लिए कार्य करेंगे, और दूसरी तरफ रामद्रोही है, कहते हैं हमारी राम में आस्था नहीं, राम मंदिर बेकार बन गया, यही बोल रहे हैं। और जब इनको सत्ता में आने का अवसर प्राप्त होता है तो बहनों और भाइयों, ये हर जगह डकैती डालने में बड़े माहिर होते हैं। शिवम छाबड़ा, मतलब रामद्रोही कैसे हो गए जब अगर ये खुद कह रहे हैं कि राम गोपाल वो सबसे पहले जो है रोज राम के दर्शन करते हैं, और आप बता रहे हैं कि रामद्रोही। अब ये पूरा चुनाव ही हो गया है रामद्रोही और राम के जो भक्त हैं उनके बीच में, मतलब वोटों के लिए सब कुछ है क्या? सचिन भाई, मैंने कहा ना, राम को आप केवल हिंदू देवता के रूप में मत देखिए। भगवान राम हिंदुस्तान की आस्था का एक ऐसा अदृश्य, मुझे लगता है कि ऐसा प्रतीक है जो हर व्यक्ति के अंदर में राम है, रोम रोम में राम हम कहते हैं। इसमें किसी को संदेह क्यों है मेरे भाई? लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर भगवान राम जो इस देश की आस्था का केंद्र है, उनके मंदिर के ऊपर में जिस प्रकार की राजनीति अब विपक्ष कर रहा है, जो लगातार एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों विपक्ष के नेता ऐसे हैं जिन्होंने आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और कहीं ना कहीं भगवान राम की आत्मा को, भगवान राम की मंदिर पर कटाक्ष करने में, उसका अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी उन लोगों ने। किसी ने जाकर उनसे पूछ लिया कि साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर इतने ही राम भक्त हैं तो? और रही बात राम भक्त की, मैं फिर कह रहा हूं, हम इस देश के अंदर राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, हम इस देश के अंदर राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। गुड गवर्नेंस इज इक्वल टू राम राज्य, इसको समझ में आना चाहिए। अभी सुरेंद्र जी आप पर और आपके चैनल पर, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों पर, बार बार कह रहे हैं कि साहब हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे भाई, हिंदू मुसलमान तो आप और आपके दल करता है। आपने बड़े बड़े नाम लेकर के आरोप लगाने लग गए, आपने कहा कि साहब इन्होंने ये इनका केस लड़ लिया, उन्होंने इसका केस लड़ लिया। आपकी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं ने भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाया। आपने एक बार भी कहा कि साहब ये तो गलत बोल रहे हैं। और मैं नहीं, आपकी पार्टी के प्रवक्ता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं मेरे भाई। उनकी बात सुन लेते, उनकी दिल की बात सुन लेते, शायद आपको सुनने, सच्चाई सुनने की अगर आदत हो तो कुछ कोशिश कीजिए। आप लोग जिस तरह से जमीन से अटक चुके हैं, अटैच हो चुके हैं, तो शायद आपको आभास होगा। ठीक है, वो चंचल मेरे साथ चंचल भी जुड़ गए हैं, लेकिन ठीक है, सुरेंद्र जाट को जवाब देना चाहता है, ठीक है, फिर उसके बाद मेरे बाकी हाँ ठीक है, बोलिए, सही जवाब बोलिए, फिर उसके बाद चंचल कुमार। सचिन भाई, प्रभु श्री राम जी का, भगवान श्री कृष्ण जी का, भगवान श्री हनुमान जी का अपमान जिस शख्स ने करा, उसको भारतीय जनता पार्टी ने बाहें फैला करके लिया। हरदोई से राज्यसभा सांसद आते हैं, उनका तो रिकॉर्डेड बयान है ना सदन के अंदर, उसके बाद इन्होंने लिया। क्या कहा था भगवान श्री राम जी के बारे में, क्या कहा था भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में, क्या कहा था भगवान श्री हनुमान जी के बारे में, और उसके बाद बाहें फैला करके स्वागत करा। यह है भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र। माफी मांगेंगे जा करके भारतीय जनता पार्टी के लोग। कौन जो है हनुमान जी की जाति बता रहा था, उसके लिए माफी मांगेंगे? सीता माता के बारे में क्या बात कही थी, माफी मांगेंगे? भगवान श्री राम जी के बारे में निशाद साहब ने क्या माफी मांगेंगे? आप क्यों बौखला रहे हैं? आप इतना क्यों बौखला रहे हैं? अरे आप सीधी सीधी बात को इसका जवाब दीजिए कि आपके नेता जो सोकड़ अवसरवादी हिंदू हैं, जो भी आपने बात बोल रही कि साहब इतना बड़ा मंदिर, इतने विशाल हृदय हैं आपके अखिलेश बाबू, पता नहीं कितना बड़ा मंदिर बना रहे हैं। आपने बहन जी की, भाभी जी की बात कर ली। आपकी पार्टी में नेता नहीं है और कोई क्या? आपकी पार्टी में नेता नहीं है। गिनाने से एक अपमान कम थोड़ा ना हो जाता है। एक सेकंड चंचल कुमार मेरे साथ देरी से जुड़े हैं, ठीक है, एक सेकंड, मैं इसका थोड़ा क्रक्स निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद राजू दास आना चाहते हैं। एक सेकंड चंचल कुमार भाई, बेकार है वास्तु पर सवाल उठाना, और उसके बाद खुद गृह मंत्री समेत सीएम योगी तक ये कह रहे हैं अब ये चुनाव जो है राम भक्तों और रामद्रोहियों का हो गया है, जो राम के विरोधी हैं इस बयान के बाद। बताइए। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया, कोई एजेंडा नहीं रह गया। अब ये इनके सामने ये लग रहा है कि चुनाव हम हार रहे हैं, तो अनाप शनाप बातें करने लगे। ये बताइए, ये वो लोग हैं जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के बगैर की बात ही नहीं करते हैं। मैं बता दूं,
एक राम वो है जो पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि से चलती है, जिससे कण कण में व्याप्त हैं। एक बीजेपी के राम है, जिनमें ये चंदा दलाली से लेके, जमीन दलाली से लेकर के जो हमेशा जो है उसका मार्केटिंग करते हैं, उसका जो है 2014 के बाद राम को लेके आए हैं। मेरा सवाल सिंपल सा है, आप ये बताओ कि प्रधानमंत्री जी जब भी भाषण की शुरुआत करते हैं, भारत माता की बोलते हैं, गौ माता की बोलते हैं। अब हमारे मुख्यमंत्री जी गौ माता की बात कर रहे थे। आप बताओ,